नमस्कार साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्मा टॉक पर। साथियों, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ में, जैसा कि आप मेरे बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आज हम बात करेंगे कि जितने भी हमारे प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं ना, और आपने हमेशा देखा होगा, जनरल पब्लिक ने भी देखा होगा, फार्मासिस्ट तो समझ जाते हैं, जितने हमारे फार्मेसी फील्ड से हम लोग हैं, हम लोग सब समझ जाते हैं। लेकिन जितने भी हमारे नॉन फार्मेसी बैकग्राउंड से हैं, जो प्रिस्क्रिप्शन रीड करते हैं, तो आपने अक्सर देखा होगा यहाँ पर कुछ ऐसे ये कोड वर्ड्स वहाँ पर रहते हैं, BID, TID, QID, OD और आपके HS। ये बहुत कॉमन कोड वर्ड्स हैं जो कि यूज होते हैं। कुछ हमारे ऐसे भी हैं कि हम लोग अलग अलग वेज में यूज करते हैं। तो साथियों, ये कुछ कोड वर्ड्स हैं, आज हम इन्हीं के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और इनको कहते क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे, है ना, और इनको हम क्यों लिखते हैं, इतना क्यों हमको जरूरत है इन सबको लिखने की। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, इनको हम कहते क्या है कि आप ऊपर देख पा रहे हो, फार्मेसी एब्रिविएशन। साथियों, इनको हम फार्मेसी एब्रिविएशंस कहते हैं साथियों। और ये साइन एंड कोड वर्ड्स होते हैं जो कि हमको ये बताते हैं कि हमको अपना दवाई या ड्रग कब लेनी है। तो साथियों, ये पूरा इनका कोड वर्ड्स का ये रहता है। और जो मेरे ये सेंटर में लिखे, ये साथियों लैटिन वर्ड्स हैं हमारे। इनका लैटिन में इनका वर्ड्स ये होते हैं और नॉर्मली हम इनको इस तरीके से पढ़ते हैं, जो कि हमको जो पेशेंट को बताने होते हैं, नॉर्मली हम इस लैंग्वेज में पेशेंट्स को बताते हैं। तो साथियों, आज हम इसी रिगार्डिंग में हम बात करेंगे, जानेंगे, और आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और जितने भी हमारे नए भाई हैं जो हमसे जुड़ रहे हैं फार्मेसी को लेकर, फार्मेसी के अंदर और सीखना चाहते हैं, हम आप दोनों ही कोशिश करेंगे फार्मेसी के अंदर और अच्छा सीखने की और बेहतर से बेहतर बताने की मैं आपको कोशिश करूंगा साथियों। तो ऐसे ही मेरे फार्मा यूट्यूब चैनल फार्मा टॉक कपिल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हो लाइक के माध्यम से, और हम लोगों को ऐसे ही आप मोटिवेट कर सकते हो अपने सपोर्ट कर साथियों। आइए हम जानते हैं। यहाँ पर हम पहले बात करते हैं साथियों एसी का यहाँ पर मतलब है एंटीसिबम। साथियों, जिसका जो मतलब होता है एंटीसिबम, साथियों ये बिफोर मील, मतलब कि अब मैं आपको बता दूं, कुछ ड्रग्स हमारी ऐसी होती हैं जैसे ओमिप्राजोल, और ये साथियों जितने भी गैस्ट्रिक ड्रग होती हैं, ये ना हमको खाने से पहले नहीं होती है। तो साथियों, ये इसको हम एसी में काउंट करते हैं साथियों, मतलब कि बिफोर मील, सुबह एम्प्टी स्टमक साथियों। तो ये आपका एंटीसिनम इसका साथियों लैटिन वर्ड है, और बिफोर मील हम इसको खाते हैं साथियों। अब हम बात करते हैं PC, मतलब कि पोस्ट शिवम, मतलब कि साथियों आफ्टर मील, मतलब 12 बजे के बाद, जैसे हम लोग लंच करते हैं, लंच के बाद हम इस PC ड्रग को हम ले सकते हैं आफ्टर मील। अब साथियों हम बात करते हैं AM माने एंटी मेरिडियम, मतलब बिफोर नून, मतलब 12 बजे से पहले। साथियों ये बिफोर नून में यूज होती है। PM पोस्ट मेरिडियम, मतलब आफ्टर नून, मतलब कि दोपहर में। साथियों इसका ये मतलब है। अब आता है अल्टरनेट डाई, है ना, इसका है एंटीनिस्टिनम, मतलब कि अल्टरनेट डे। कुछ ड्रग्स हमारी साथियों ऐसी होती हैं जिसको हमें एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद लेने होते हैं। तो ये साथियों अल्टरनेट डाई, अल्टरनेट डे, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन लेनी होती है। OM, साथियों यहाँ पर OM का मतलब आप देखना, ओमनी माने, समझिए, मतलब ईच मॉर्निंग, हर सुबह। OM का मतलब होता है साथियों, मतलब कि हमारा ड्रग डेली मॉर्निंग में साथियों यहाँ पे लेनी है साथियों। अब हम बात करते हैं OD से साथियों बहुत कॉमन है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, ओमनी डाई, समझिए साथियों। OD का मतलब हुआ ओमनी डाई, मतलब डेली, वंस अ डे, दिन में एक बार, ये OD का मतलब होता है साथियों। ON का मतलब होता है ओमनी नोटे, मतलब ईच नाइट, मतलब कि हर एक रात को। अगर यहाँ पर आपको ON दिखता है तो ओमनी नोटे ईच नाइट, मतलब हर एक रात में हमको साथियों लेना होता है। अब साथियों बात आती है HS। आपने काफी समय देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन के अंदर हमें HS भी देखने को मिलता है, जिसमें साथियों हम लोग होरा सोमी एट बेड टाइम, मतलब कि एट बेड टाइम, लगभग 8 बजे के समथिंग हमको ये ड्रग लेनी पड़ती है। जिस ड्रग के आगे HS लिख रहा है तो साथियों समझ जाना हमको 8 बजे से के समथिंग ये ड्रग लेनी है साथियों। HN हैज नोटे, मतलब कि टू नाइट, रात को सोने से पहले साथियों ये ड्रग हमको लेनी होती है। CM
क्रैश माने मतलब कि टुमारो मॉर्निंग में साथियों ये ड्रग हमें लेनी है। PRN पोस्ट रे नाटा मीन्स व्हेन रिक्वायर्ड, समझ गए साथियों। PRN का मतलब है साथियों व्हेन रिक्वायर्ड, ये आपको जब जरूरत लगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, ऐसे हमारी पैरासीटामोल है, हमने बहुत कॉमन मोस्ट एग्जांपल लिया है पैरासीटामोल। अगर हमको लगता है कि मुझे बुखार है तो ये यहाँ पर साथियों फुलफिल होती है। PRN मतलब कि जब मुझे बुखार हो तब आपको ये दवाई लेनी है। अब साथियों SOS तो वैसे ये बहुत कॉमन है और ज्यादातर लोगों को पता ही होगा कि SOS का क्या मतलब रहता है। साथ में मतलब सी ऑप्शन सिट मतलब कि इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी। कुछ साथियों ऐसी ड्रग्स होती हैं कि इमरजेंसी में हमको लेनी होती हैं। अगर आपको लगता है कि मुझे इमरजेंसी है, ये ड्रग लेनी चाहिए, तो हम उस ड्रग के आगे पीछे SOS लिख देते हैं साथियों कि इफ नेसेसरी इन इमरजेंसी, तो आप उसको ले सकते हो साथियों। ये अब आ गया साथियों स्टेटम मतलब कि इमीडिएटली आपको अगर किसी भी ड्रग के पीछे लिख रहा है स्टेटम, इसका लैटिन वर्ड हुआ मतलब कि आपको ये इमीडिएटली मतलब तुरंत ऐसा आपका, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमने देखे हैं और कभी हॉस्पिटल जाते हैं या कभी ओल्ड एज मतलब कि जितने हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं हॉस्पिटल जा रहे हैं कभी या कभी किसी और काम से जा रहे हैं और एकदम से उनका बीपी अप हो गया है, तो साथ ही इसके अंदर स्टेटम टेलमिसाटन हुआ, तो हमको बीपी को कंट्रोल करने के लिए इमीडिएट एक्शन में हमको वो दवाई लेनी पड़ेगी। तो साथियों हमको कोई भी ऐसी ड्रग हो जो इंस्टेंट आपको इमरजेंसी में तुरंत लेनी है इंस्टेंटली, तो आप ये स्टार्ट लिखा रहता है साथियों, है ना। अब हम साथियों बात करते हैं BID। सब लोगों को पता होगा BID बिस इन डाई मतलब कि ट्वाइस आ डे, दिन में 2 बार। अब साथियों हम बात करते हैं TID, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे TID ट्राई इन डाई मतलब कि दिन में 3 बार साथियों, आपको सुबह दोपहर शाम। बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं जो हमको दिन में सुबह भी लेनी है, दोपहर में भी लेनी है, शाम को भी लेनी है, तो वो TID हम उस ड्रग के पीछे लिखते हैं साथियों। अब आती है साथियों बात QID क्वार्टर इन डाई, इसका मतलब हुआ कि दिन में 4 बार, समझ गए, सुबह दोपहर शाम और रात को। तो ये दिन में कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जिसके पीछे QID यूज होता है। काफी सारी ऐसी ड्रग्स हैं कि हमारा अगर फीवर कंट्रोल नहीं है तो हम दिन में 4 बार खा रहे हैं पैरासीटामोल को, उसको कंट्रोल करने के लिए साथी। तो ये कुछ ऐसे साइन एंड सिंबल्स जो आपको यहाँ दिखते हैं हर एक प्रिस्क्रिप्शन के पीछे, तो मैंने ज्यादातर कवर करने की कोशिश करी है। वर्बली थोड़ा सा मैं और बता दूं कि आपको अगर TAB टैब लिखा हुआ दिख रहा है तो उसका मतलब साथियों टैबलेट होगा, है ना। CAP लिखा दिख रहा है तो मतलब कि इसका मतलब कैप्सूल होगा। ये SYP अगर वहां पर लिखा है आपको दिख रहा है तो मतलब उसका मतलब सिरप होगा साथियों। INJ मतलब इंजेक्शन। तो साथी ये कुछ कोड वर्ड्स हैं हमारे जो हम लोग फार्मेसी के जितने भी हमारे फार्मासिस्ट होते हैं तो वो लोग अक्सर इनको रट कर रखते हैं, क्योंकि जब भी हम ड्रग को डिस्पेंस करते हैं, क्योंकि इन ज्यादातर सिंबल्स का यूज हमारे ड्रग डिस्पेंसरी में आता है। ज्यादातर हम लोग ड्रग के अंदर हम इनका यूज होता है और जो भी बंदा ड्रग डिस्पेंस कर रहा है तो उसको ये अच्छे से क्लियरली बड़ा क्लियर ये आपके टर्म्स होने चाहिए कि कौन से ड्रग के पीछे क्या टर्म लिख रहा है और उसका क्या मतलब होना चाहिए। तो साथियों ये मैंने एक छोटा सा टॉपिक था कवर करने की कोशिश करी है अपनी वीडियो के अंदर। आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है तो प्लीज कमेंट के माध्यम से मुझे आप सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फार्मर रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए, जॉब अपडेट पाने के लिए, डेली फार्मर रिगार्डिंग अपडेट पाने के लिए आप मेरे चैनल को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। फार्मर टॉक कपिल को साथियों। जय हिंद, जय भारत।